चलो, आज नाभिक देखना है ना। उसने लाख थे, हाँ नाभिक ही देखना है। आज लास्ट डे है आप लोग का। ठीक, हम लोग का है ये 13, न तेरा न मेरा नाभिक, है ना, न्यूक्लियस। ठीक, नाभिक के बारे में देखना है। तो पहले तो हम लोग न्यूट्रॉन देखेंगे। क्यों, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन के बारे में कुछ डिटेल आप लोग को पहले ही बता चुका था और कुछ डिटेल अभी बताऊंगा। थैंक यू। नहीं दिख रहा है, ऐसा में दिखेगा। हाँ, थैंक यू। शर्ट के लिए हमारे 12वीं के बच्चे लोग के द्वारा गिफ्ट दिया गया है और एक फोटो फ्रेम भी है। उसको शायद उधर रख डाला के अंदर, ले चल बीच में बता दूंगा। अच्छा दिख रहा है। नीचे लिखा है यू आर द बेस्ट टीचर इन द वर्ल्ड करके। धन्यवाद आप सभी बच्चों का, है ना, थैंक यू। चलो, रोइया जान है ये अब। चलो, न्यूट्रॉन के बारे में देखना है, न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक, चलो, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग कुछ कुछ देखे थे। क्या क्या देखे थे? पहला, यह कैसा होता है? उदासीन होता है। मतलब पिछले वाले में मैं न्यूट्रॉन के बारे में कुछ कुछ बता चुका था, है ना। दूसरा, यह अनावेशित होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। तीसरा, इसका द्रव्यमान को भी बता चुका था। द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम, इसके समथिंग इसका। 6-4 लिखा है, 6-4 है कि 6-7 है? अच्छा वही 6, 1.6 कर दो बस, 60 कट। है ना, एक और संख्या को छोड़ दो, 6-4 6-7 जो भी है ले लेना, है ना। इतना होता है गुणित 10 की घात -27 कितना होता है? किलोग्राम होता है ना। अब देखो, कुछ कुछ और चीजें जान लो इसी के बारे में, है ना। क्या क्या चीज? चौथा, मैं मुंह से बोलते जा रहा हूं, समझ जाना, मतलब लिख लेना तुम लोग, है ना। उदासीन होने के कारण ये जो न्यूट्रॉन है ये भारी नाभिकों में बहुत ही आसानी से क्या करता है? प्रवेश करता है। ठीक, उदासीन होता है ये न्यूट्रॉन, जिसके कारण ये भारी नाभिकों में, है ना, ऐसा मतलब हम लोग परमाणु ले लें जिसका नाभिक हैवी हो, वैसे वैसे में वो आराम से क्या करता है? प्रवेश कर देता है। ठीक, और उसके बाद है हम लोग का चौथा के बाद पांचवा, है ना। पांचवा क्या है? नाभिकीय विखंडन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? नाभिकीय विखंडन। यूरेनियम, है ना, कितना 92-235, इसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कराने के लिए एक नाभिक हम लोग छोड़ते हैं, एक न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं। हल्के नाभिक वाले न्यूट्रॉन से बमबारी कराते हैं तो वो अन्य हल्के हल्के नाभिकों में क्या होता है? टूटता है, जिसको हम लोग नाभिकीय विखंडन कहते हैं। समझोगे वहां पर, है ना। तो पांचवा हम लोग का क्या आएगा? नाभिकीय विखंडन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? न्यूट्रॉन का। पेन का ढक्कन गिर गया। न्यूट्रॉन का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ठीक, अब उसके बाद हम लोग छठवां देखें, छठवां पॉइंट। तो छठवां पॉइंट क्या होगा? न्यूट्रॉन जो है नाभिक के अंदर कैसा होता है? स्थायी होता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं होता। अगर हम लोग देखें न्यूट्रॉन को नाभिक के अंदर, तो नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन क्या होता है? स्थायी होता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में उसको देखा जाए तो वो स्थायी नहीं होता, है ना। उसकी भी कुछ ना कुछ अपनी चाल होती होगी। ठीक, ये हम लोग का 6 पॉइंट था किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। पहला, यह उदासीन होता है। दूसरा, यह अनावेशित होता है। तीसरा, इसका द्रव्यमान 1.67 या 6-4 जो भी ले लो, गुणित 10 की घात -27 किलोग्राम होता है। चौथा जो है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन होने के कारण भारी नाभिकों में आसानी से क्या करता है? प्रवेश करता है ना। पांचवा हम लोग का क्या है? तो इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? इसमें नाभिकीय विखंडन में करते हैं, है ना। नाभिकीय विखंडन में किसी भी भारी नाभिक को हल्के नाभिक में तोड़ने के लिए, नाभिकीय विखंडन के लिए हम लोग न्यूट्रॉन का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक, छठवां हम लोग का अभी बताया जैसे, है ना, क्या था? न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थायी होता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में वो स्थायी नहीं होता। ठीक, ये 6 पॉइंट है हम लोग का न्यूट्रॉन के बारे में। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं नाभिक का घनत्व, है ना, डेंसिटी कैसा होता है। तो जैसे घनत्व का हम लोग सूत्र निकालते हैं ना, द्रव्यमान बटे आयतन, बस वही है ना। अगर हम लोग बात करें नाभिक के घनत्व की, नाभिक का घनत्व, है ना, तो नाभिक का घनत्व अगर हम लोग देखें,
घनत्व का पहले सीरियसली सूत्र क्या होता है? सीरियसली मतलब जो सामान्य सूत्र है, द्रव्यमान बटे क्या होता है? सीरियसली सूत्र ये है और मजाकिया सूत्र क्या है? तो यहां पर सामने सामने हम डाल दो नाभिक का, ये बुर्री वाला नाभिक नहीं है ना। नाभिक का, और ये भी हो जाएगा हम लोग का नाभिक का, और ये भी हो जाएगा हम लोग का किसका? नाभिक का। ठीक, बोरी का घनत्व बराबर एकदम बोरी का आयतन। है ना। तो ये हो गया हम लोग का नाभिक का घनत्व बराबर नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। हम लोग को मेन यही चीज को देखना है कि ये घनत्व है, ई द्रव्यमान है, और ई का बाबू क्या है? आयतन है। ठीक, मतलब घनत्व जो हम लोग का निकलेगा द्रव्यमान बटे क्या निकलेगा? आयतन निकलेगा। और तो कुछ निकल नहीं सकता है ना, कुछ निकाल नहीं सकते हम लोग। ठीक, मतलब इसके अलावा वैसा निकालने के लिए बहुत कुछ निकाल सकते हो, बट आगे देखो। ठीक, अच्छा, नोट पॉइंट में कुछ कुछ याद रखना, छोटी छोटी चीजें हैं, मैं ऐसी नॉर्मल बता दे रहा हूं। देखो, प्रत्येक नाभिक का घनत्व एक समान होता है ना। प्रत्येक नाभिक का घनत्व क्या होता है? एक समान होता है। ठीक, अगर हम लोग नाभिक लें, प्रत्येक नाभिक, तो हर नाभिक का घनत्व क्या होता है? एक समान होता है, लगभग लगभग। ठीक, किसी भी परमाणु का 99% जो द्रव्यमान है उसके नाभिक के अंदर ही उपस्थित होता है। अगर कोई भी परमाणु ले ले, परमाणु, और उसका द्रव्यमान ज्ञात करना है ना, द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 99.9% नाव लिखा जाता है ना, 99.9% जो हम लोग का द्रव्यमान है वो उसके कहां पर उपस्थित होता है? नाभिक में ही होता है। और 0.001%, ये 0.1 समझो, है ना, इतना हम लोग का कहाँ होता है? और कहीं होता है। ठीक, बाकी पूरा 99.9% हम लोग का नाभिक में होता है। जैसे एक तो विज्ञापन आता है डेटॉल का, मारे कीटाणु 99.9%, 99.9% जम्स मार गिराए डेटॉल, नहीं कहते? बस वैसी है। तो ये परमाणु है, ये परमाणु गिराता नहीं है, मतलब ये 99.9% जो इसका द्रव्यमान है ये कहां होता है? नाभिक में होता है। ठीक, नाभिक के अंदर निहित होता है। ठीक, और एक चीज याद रखो, नाभिक के अंदर के जो कण है, नाभिक के अंदर, अगर मान लो ये हम लोग का न्यूक्लियस है, ये हम लोग का नाभिक है, तो नाभिक के अंदर जितने भी कण होंगे वे कण प्रबल आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से क्या होते हैं? बंधे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं। ठीक, क्या समझे? बहुत कुछ है ना। नाभिक में नाभिक के अंदर जो छोटे छोटे कण होते हैं, मान लो ये डॉट वाला है, ढुचुक 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 ढुचुक, ये छोटे छोटे जो कण हैं ये एक दूसरे से कैसे बंधे होते हैं? प्रबल आकर्षण बल, है ना, क्योंकि आकर्षण बल से ही तो एक दूसरे से बंधे रहेंगे, प्रतिकर्षण में तो एक दूसरे को ढकला देगा, है ना। तो प्रबल आकर्षण बल से ही एक दूसरे से बंधे होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय बल कहते हैं, नाभिकीय बल। ठीक, तुम लोग तो चुप पड़ जाते हो, कुछ बोलते नहीं हो। हाँ, मतलब क्या ऐसे करके बोल रहा था वो? कम से कम मैं दोकर का थोड़े करें ऐसे। ठीक, उसका एक सन अलग होता है। अब देखो नाभिकों का वर्गीकरण। अब देखो नाभिकों का वर्गीकरण हम लोग देखते हैं। तो नाभिक में जो न्यूक्लियानों की संख्या होती है, न्यूक्ली नहीं होगा ना, न्यूक्लियानो है, न्यूक्लियानो पढ़ डालता हूं। नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया। ठीक, किसको? नाभिक को। ठीक, क्या क्या? पहला होगा हम लोग का समस्थानिक, दूसरा होता है हम लोग का समभारिक, और तीसरा होता है हम लोग का सम न्यूट्रॉनिक। ठीक, नाभिक का लिखा है, भुला गए। हाँ, नाभिकों का जो वर्गीकरण है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियानों के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है, जिसमें हम लोग का 3 है, समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक। अब इसमें स्पष्ट चित्र से पता चल रहा है, शब्दों से पता चल रहा है, सम स्थान, सम भार और सम न्यूट्रॉन।
है ना, इक इक को छोड़ दो, आखिरी का इक 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 जो लगा है ना उसको ढिचिक ढिचिक करके छोड़ दो। हमारे पास क्या है तो देखें तो सम स्थान, सम भार और सम न्यूट्रॉन, है ना। मतलब कि हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न एक ही तत्वों के ऐसे परमाणु, विभिन्न तत्व यहां नहीं आएगा। समस्थानिक में अगर परिभाषा दे, है ना, मैं खाली बोलते जा रहा हूं, तुम लोग अपना बाद में लिख लेना, क्योंकि ये 9वीं का बेस है पूरा, है ना। 9वीं का बुक को अच्छे से पढ़ लोगे ना, उसमें परमाणु के बारे में दिया है बहुत कुछ, तुम लोग का जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा वहीं से, है ना। 9th के बुक से, 9th का विज्ञान को एक बार पढ़ लिए रहना, और उसमें से जो जो जानकारी अपना निकल रहा है ना उसको एक कॉपी में लिख ले रहना, या इसी के लास्ट में लिख लेना, क्योंकि ये तो चैप्टर अब यहाँ से खत्म है ना। अब नाभिक को तो मैं लास्ट में पढ़ाया हूँ, लास्ट परमाणु नाभिक को, केमिस्ट्री वाला को, तो नाभिक में खत्म है। अब इसके बाद तो कुछ लिखना नहीं है, तो इसके बाद के जो पेज है है ना, बाद का जो पेज है उस पेज में 9वीं से जो तुम्हारा इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना, आप लोग का, उसको निकाल के आप लोग क्या कर लेना, पढ़ लेना। ठीक, चलो हो गया ये। तो देखो समस्थानिक किसको कहोगे, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। समस्थानिक बोला है, समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक कैसे होंगे, परमाणु क्रमांक समान होंगे परंतु जो परमाणु भार है वो कैसा होगा, भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न नहीं होगा, भिन्न भिन्न होगा। ठीक, जिसके परमाणु क्रमांक समान होंगे परंतु परमाणु भार, या इसी को हम लोग द्रव्यमान कह दो, परमाणु द्रव्यमान, ये कैसा होंगे, भिन्न भिन्न होते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। और जान रहे हो ये कहां पाया जाएगा, हम लोग का कहां पाया जाएगा। अब देखो समस्थानिक अगर बोले तो इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। अगर इसमें देखें, अगर कोई हम लोग समस्थानिक लें तो इसमें प्रोटॉन की संख्या समान होगी, कहने का मतलब प्रोटॉन की संख्या कैसी होगी, समान होगी, क्योंकि परमाणु क्रमांक कैसे निकालते हो, प्रोटॉन से निकालते हो, जिसका परमाणु क्रमांक उतना ही क्या होगा, प्रोटॉन, है ना। और यदि हमको न्यूट्रॉन निकालना है, न्यूट्रॉन, तो देखो परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, मतलब न्यूट्रॉन भी कैसा होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगी। ठीक, और न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक कर दो, है ना। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, अगर हम लोग को निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान माइनस क्या होगा, परमाणु क्रमांक। ठीक, समझे इतना। अब जैसे मैं 3 उदाहरण लेके बताता हूं, है ना। जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक ले लें, है ना। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक मतलब एक और ये एक, है ना, और 1s2 और 1h3। अब समझो इसी में ये जो है ये बताता है हमको क्या, परमाणु क्रमांक। कैसे बोले हो, ये वाला हम लोग को बताता है परमाणु क्रमांक, और ये वाला क्या बताता है, परमाणु का द्रव्यमान। और जो परमाणु क्रमांक होता है यही क्या बनता है, हम लोग का प्रोटॉन बनता है। ठीक, यही हम लोग का क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। तो इसमें प्रोटॉन कितना है, 1 है। और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालोगे, तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो 1 माइनस 1 करोगे, तो 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा, 0। मतलब यहां पर न्यूट्रॉन कितना है, 0। यहां पर आओगे तो प्रोटॉन कितना है, तो नीचे 1 है तो 1। और अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन कितना है, तो 2 में से 1 घटाओ तो कितना आएगा, 1। यहां बात करें तो प्रोटॉन कितना है, 1, और बात करें न्यूट्रॉन की तो कितना है, 2, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक, तो कितना आएगा। ठीक, यही है हम लोग का क्या, समस्थानिक। मतलब विभिन्न तत्वों के ऐसे एक ही तत्वों के, है ना, क्योंकि सब हाइड्रोजन के बारे में लिए हैं, है ना। एक ही तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। स्थान समान होगा लेकिन द्रव्यमान क्या होगा, अलग अलग होगा। या हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद समभारिक लिखवाते हैं ना। समस्थानिक का बता दिया हूं मैं, परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु
जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। उसके बाद नोट पॉइंट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि मतलब नोट पॉइंट में अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि समस्थानिक के नाभिक में, जो हम लोग का समस्थानिक देख रहे हैं, इसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है। देखो यहां भी एक, यहां भी एक, यहां भी एक, प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है ना। उसके बाद उदाहरण देना चाहो दे सकते हो 1H1 और 1H2 और 1H3 ऐसे करके, और उसके बाद प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब दे सकते हो, है ना, देना चाहो तो। ठीक, और इसको लिख लेना भूलना मत, न्यूट्रॉन की संख्या अगर निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक करते हैं, और किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वही बताता है कि उसमें कितना क्या है, न्यूट्रॉन है। अगर एक तत्व दे दूं, परमाणु क्रमांक परमाणु द्रव्यमान दे दूं, तो तुम आराम से निकाल सकते हो कि उसके नाभिक में कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन। प्रोटॉन तो तुरंत निकल जाएगा क्योंकि परमाणु क्रमांक उसका प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन निकालना है तो उसमें से घटा दो हम लोग का, है ना, ये परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु क्रमांक। ठीक, तो यहां से हम लोग का आ जाता है। हो गया। अब उसके बाद हम लोग कहां जाएंगे, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर नहीं समभारिक में। अब देखो समभारिक है तो इसमें जस्ट अपोजिट होगा। अपोजिट मतलब क्या, आए कैसे कहा वो, सीधा मत महू जाना था। ऐसे परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु द्रव्यमान क्या होती है, समान होती है। समस्थानिक में हम लोग क्या देखे, ये बताओ। समस्थानिक में हम लोग क्या देखे, इसमें जो हम लोग का परमाणु क्रमांक था वो समान था, द्रव्यमान हम लोग का क्या था, अलग अलग था। अब समभारिक में क्या होगा, जो अलग था वो इसमें समान होगा। देखो समस्थानिक में क्रमांक समान था, मतलब परमाणु क्रमांक, है ना, ये समान था, और परमाणु का जो द्रव्यमान था वो कैसा था, भिन्न भिन्न था। इसमें जस्ट उल्टा होगा, इसमें द्रव्यमान समान होगा, द्रव्यमान हम लोग का समान होगा, और क्रमांक क्या होगा, भिन्न भिन्न। यहां पर दिया ना समभारिक मतलब भार उसका समान, समभारिक भार समान, है ना, मतलब समान भार, द्रव्यमान ही तो हम लोग का भार है ना। अब देखो इसमें तो इसका परिभाषा लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, अगला हेडिंग डाल के, समभारिक ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। ठीक, जैसे हम लोग का बहुत सारा है इसमें, लेना चाहो तो क्या क्या ले सकते हो, कैल्शियम और आर्गन का ले सकते हो, है ना। कैल्शियम देखो उदाहरण के रूप में हम लोग देखें, इसी का उदाहरण है ना, समभारिक का उदाहरण है। पहला हम लोग ले कैल्शियम का, और किसका ले, किसका ले लो, आर्गन का ले लो। तो इसका परमाणु द्रव्यमान दोनों का समान होता है 40-40, लेकिन इसका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, इसका 20 होगा और इसका कितना होगा, 18। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। और हम लोग ले सकते हैं दूसरा, क्या क्या ले सकते हो, हम लोग ले सकते हैं ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का, है ना। दोनों का कितना होता है, 17-17 होता है परमाणु द्रव्यमान, लेकिन परमाणु क्रमांक कितना कितना होता है, इसका 8 होता है, फ्लोरीन का क्या आता है, 9 आता है। ठीक, उसके बाद हम लोग ले लें तीसरा, है ना, और अगर लेना चाहो तो ले सकते हो कार्बन और किसका, नाइट्रोजन का। कार्बन और किसका ले ले, नाइट्रोजन का। तो 6 होता है, इसका 7 होता है, लेकिन दोनों का द्रव्यमान कितना कितना होता है, समान, 14-14। देखो दोनों का हम लोग का परमाणु द्रव्यमान समान है, चाहे इन दोनों में बात करें, चाहे इन दोनों, चाहे इन दोनों में, है ना, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न है ना। ठीक, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, समभारिक कहेंगे। ठीक, उसके बाद आता है सम न्यूट्रॉनिक, अगला सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक क्या होगा, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब इसमें द्रव्यमान हट गया, है ना। अब सम न्यूट्रॉनिक में क्या बोल रहा है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न कहने का मतलब क्या है, सीधा सीधा परमाणु क्रमांक को बोल रहा हो, है ना। प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी परंतु न्यूट्रॉन की जो संख्या होगी वो कैसी होगी, समान होगी। ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। हो गया इतना चीज। चलो आगे बढ़े अब।
अब इसमें क्या क्या होगा देखो, उदाहरण देख लो। अगर हम लोग बात करें किसका किसका, सोडियम और किसका, मैग्नीशियम का, उदाहरण देख लो, उदाहरण सोडियम और किसका देखें, मैग्नीशियम का। तो अगर सोडियम और मैग्नीशियम का देखें तो इसका 11 होता है और इसका कितना होता है 23, इसका 12 होता है और इसका कितना होता है 24। तो अगर हम लोग अंतर देखना चाहें तो देखो, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होगी, परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या बनता है, देखो दोनों भिन्न भिन्न है, इसमें 11 है, इसमें कितना है 12, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या समान होनी चाहिए। ये द्रव्यमान है, इसको कैलकुलेशन मत करना है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे करते हो, द्रव्यमान से किसको घटाते हो, परमाणु क्रमांक को। 23 से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, 24 से 12 जाएगा तो भी कितना, अरे रे उल्टा बता, 11 2 22 1 23, इसमें 12 बचा, 23 में से 11 घटाओगे तो 12 बचेगा ना, मैं 2 बोल दिया था, और 24 में से 12 घटाओगे तब भी कितना बचेगा, 12 बचेगा। तो देखो दोनों में हम लोग का न्यूट्रॉन जो है वो कैसा है, समान है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, 11 और कितना है 12। ठीक, तो ऐसे तत्व है ना, हम लोग कह सकते हैं विभिन्न तत्व या ऐसे परमाणु है ना, विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसके नाभिक में है ना प्रोटॉन की संख्या अलग अलग होती है या भिन्न भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। अब चूंकि ये दो तत्वों के बीच में हो रहा है तो विभिन्न तत्व लिखना है ना, इसमें समभारिक में एक ही तत्व आएगा, समस्थानिक में एक ही तत्व आएगा, और समभारिक का बात करेंगे तो इसमें भी आएगा है ना, ऐसे परमाणु विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, क्योंकि इसमें भी 2 ठो देखे थे ना, किसका किसका, कैल्शियम और आर्गन का देखे थे, ऑक्सीजन फ्लोरीन का देखे थे, और कार्बन नाइट्रोजन का देखे थे। तो ये एक ही तत्व के होगा, ये विभिन्न तत्वों के परमाणु, ये एक ही तत्व के परमाणु, ये दोनों विभिन्न तत्वों के परमाणु। ठीक, समझ गए, क्योंकि समस्थानिक है तो समान होगा ना स्थान हम लोग का। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट 3 नंबर का द्रव्यमान क्षति है, छाती नहीं है ना, क्षति है। है ना, द्रव्यमान क्षति है, छाती मत लिख देना पेपर में। ये मतलब मास लॉस, क्या बोल रहा है देखो, किसी नाभिक के द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। मान लो अगर कोई नाभिक लेते हैं तो उसका द्रव्यमान, और उस नाभिक को अगर तोड़ते हैं तो उसका जो घटक बनेगा उनके द्रव्यमान, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ठीक, तो परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको तो पहले डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल। ठीक, अब परिभाषा क्या होगा, किसी नाभिक के द्रव्यमान, लिखते जाओ, किसी नाभिक के द्रव्यमान, किसी नाभिक के द्रव्यमान व उसके घटकों के द्रव्यमान, उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं, पूर्ण विराम, इसे डेल एम से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एम, है ना। अब देखो इसको निकालोगे कैसे कैसे, क्योंकि कई लोग को सूत्र याद करने में कठिन जाता है ना। मान के चलते हैं, माना लिखोगे, देखो माना किसी नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम है ना, और परमाणु क्रमांक क्या है, जेड, क्योंकि इसके घटकों में तोड़ना है तो हमको चाहिए, परमाणु क्रमांक क्या है, जेड है ना, और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए, ठीक, ए है। क्या क्या लिखोगे, माना किसी नाभिक का द्रव्यमान कैपिटल एम है ना, परमाणु क्रमांक जेड तथा द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए है, पूर्ण विराम। तब प्रोटॉन का द्रव्यमान, तब हम लोग मान के चलते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, सबको लिखोगे ना, प्रोटॉन का द्रव्यमान एमपी है ना, वह न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो गया, एमएन है। ठीक, तो हम लोग को क्या बोला है, द्रव्यमान क्षति ज्ञात करना है। तो द्रव्यमान क्षति कैसे ज्ञात करोगे, तो किसी नाभिक का द्रव्यमान और उसके घटकों के द्रव्यमान के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति कहेंगे। ठीक, तो नाभिक का द्रव्यमान को पहले घटा दो, देखो समझते जाना है ना, नाभिक का द्रव्यमान को पहले घटाओ, या
देखो नाभिक में घटक कितना कितना होता है, नाभिक का घटक दो ठो होता है, न्यूट्रॉन और क्या होगा, प्रोटॉन। तो पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान निकालो, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कैसे पता चलेगा, प्रोटॉन किससे पता चलता है हमको, परमाणु क्रमांक से। अब परमाणु क्रमांक कितना माने हैं, जेड माने हैं। अब प्रोटॉन का द्रव्यमान को कितना माने हैं, एमपी, तो ये हो जाएगा जेड एमपी। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। अब देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हम लोग का कैसे होगा, तो सबके लास्ट में हम लोग का क्या आ जाएगा, एमएन, क्योंकि द्रव्यमान के लिए। अब न्यूट्रॉन कैसे निकलता है हम लोग का, द्रव्यमान माइनस क्या होता है, परमाणु क्रमांक। द्रव्यमान माइनस क्या होता है, परमाणु क्रमांक, है ना। तो द्रव्यमान क्या हो है हम लोग का, संख्या कितना दिया है, ए, अब परमाणु क्रमांक कितना है, जेड, दोनों का माइनस करोगे तो हम लोग का क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मिल जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति निकालोगे, ये देखो द्रव्यमान क्षति डेल एम बराबर, तो उसको घटकों में तोड़ रहे हैं ना, दो घटकों में। देखो हम लोग का जो ये दोनों किसके अंतर्गत आ रहा है, ये दोनों न्यूट्रॉन के अंतर्गत आ रहा है, सॉरी नाभिक के अंतर्गत। नाभिक किससे किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन दोनों से मिलकर बना है। नाभिक जो है इन दोनों से मिलकर बना है, मतलब नाभिक के घटक ये दोनों हैं, ये दोनों है तो प्लस में लोगे ना, क्योंकि इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। तो ये हो जाएगा जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड, और कितना हो जाएगा, एम एन होगा। और इतना को पूरा ब्रैकेट में डालेंगे, ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक। और फिर माइनस कितना हो जाएगा, कैपिटल एम। अब यहां से परिभाषा समझो, द्रव्यमान क्षति क्या है, किसी नाभिक में उपस्थित मतलब कुल द्रव्यमान और नाभिक के घटकों का द्रव्यमान, है ना, इन दोनों के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। तो नाभिक का कुल द्रव्यमान ये हो गया कैपिटल एम, और इनके घटक का द्रव्यमान, तो घटक कौन कौन से हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का द्रव्यमान कहां से निकलता है, परमाणु क्रमांक, है ना, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों गुणा कर दिए। और ये कैसे निकलता है नाभिक का, तो द्रव्यमान माइनस क्या करोगे, परमाणु क्रमांक, और एमपी तो उसका ये है मात्रक मान के चलो, है ना, ये दोनों से। अब ये दोनों हम लोग का मिलकर नाभिक का क्या है, घटक है। तो नाभिक का घटक माइनस नाभिक का, मतलब नाभिक के घटकों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान, इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान क्षति। ठीक, नहीं बंद हो गया क्या, मैसेज आया है, चल रहा है, कम होगा मेरे ख्याल से, हाँ 20% आ गया। चार्ज नहीं किया था ना आज फोन को, चलो ना चलने दो, चल जाएगा, हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, उसके बाद नाभिकीय बंधन ऊर्जा देखो, अगला है ना। अब इसके शब्दों से समझो, बंधन ऊर्जा, बंधन मतलब बांधने वाला, बांधने वाला ऊर्जा। अगर उस बंध को हम लोग तोड़ें तो तोड़ने के लिए भी हमको ऊर्जा चाहिए, तो उसके बंध को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अच्छा, तोड़ किसको रहे हो, नाभिक को। नाभिक को किसमें किसमें तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। मतलब वह ऊर्जा जिसके माध्यम से किसी नाभिक को उसके घटक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ा जा सके, उस ऊर्जा को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, मतलब नाभिकीय बंधन ऊर्जा वह ऊर्जा है जो किसी नाभिक को उसके घटक न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में विभाजित करने के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। या ऐसा भी कह सकते हो, एक परिभाषा और क्या लिख सकते हो, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, है ना, तो द्रव्यमान क्षति होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होगा वो मिलेंगे और मिलकर नाभिक बनाएंगे, तो इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा और उसका द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान में अंतर होगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव्यमान क्षति। और इस क्षति के कारण एक ऊर्जा क्या होती है, बाहर निकलती है, मुक्त होती है, और इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक, समझ गए।
बस इसको हम लोग ईबी से प्रदर्शित करते हैं, ईबी। कई लोग छोटा भी डालते हैं, कई लोग बड़ा भी डालते हैं, तुम लोग कोई सा भी डाल लेना, है ना। तो ईबी बराबर हो जाएगा हम लोग का, ईबी बराबर, अच्छा वो एम सी स्क्वायर था ना, वही है ये डेल एम, बस हो गया, ठीक, और कुछ नहीं। तो नाभिकीय बंधन ऊर्जा का जो परिभाषा है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा, उसको दो तरीके से दे सकते हो, है ना। एक तरीका आप लोग का क्या है, नाभिक को, मतलब वह ऊर्जा जिसके द्वारा किसी नाभिक को उसके घटकों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित करने के लिए सहायक होता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहेंगे। या हम लोग कह सकते हैं कि जब नाभिक और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इन दोनों का द्रव्यमान और जो बना उसका द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान में अंतर होगा, मतलब द्रव्यमान क्षति होगा। तो नाभिक और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर जब नाभिक का निर्माण करते हैं तो द्रव्यमान क्षति होती है, मतलब द्रव्यमान में कमी आएगा। इस द्रव्यमान क्षति के कारण एक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है, बाहर निकलती है। इसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक। ऐसे करके हम लोग दे सकते हैं। अब उसके बाद आता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, अब समझना, नाभिकीय बंधन ऊर्जा मतलब बांध के रखने वाली ऊर्जा नहीं है, वो तोड़ने वाली ऊर्जा है। नाभिकीय बल जो है वो उसको सकेल के रखने वाली ऊर्जा है ना, मतलब एकत्रित करके। तो नाभिकीय बल किसको कहेंगे, ऐसा बल जो न्यूक्लियानों के नाभिकों को बांध कर रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं। ऐसा बल जो न्यूक्लियानों के या न्यूक्लियानों को नाभिक में बांध कर रखता है। अब न्यूक्लियान में क्या क्या होता है, मतलब नाभिक में हम लोग का न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन। तो ऐसा बल जो नाभिक में न्यूक्लियानों को, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को बांध के रखता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, ठीक। इसके गुण देखो क्या क्या होते हैं। अगर प्रश्न में पूछ दिया 3 नंबर का आता है ना, एक परमाणु से आएगा और एक कहां से आएगा, नाभिक से आएगा। 3-3 नंबर का आता है, टोटल 6 नंबर का क्वेश्चन इस इकाई से। तो अगर 3 नंबर का पूछना चाहे तो इसको दे सकता है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं, इसके गुण लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाभिकीय बल किसको कहोगे, वह बल जो नाभिक में न्यूक्लियानों को, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों को बांध कर रखता है, ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं, है ना। पहला गुण में अगर देखें, पहला तो यह सबसे शक्तिशाली बल है। यह सबसे कैसा बल है, शक्तिशाली बल है। पूरे फिजिक्स में तुम लोग का सबसे हाई पावर का अगर कोई बल रखता है तो ये क्या है, नाभिकीय बल है। पूरे फिजिक्स में सबसे ज्यादा हाई बल हम लोग का यही रखता है, नाभिकीय बल, है ना। दूसरा चीज, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, है ना। दूसरा चीज, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, लिख लेना, है ना। इस पर चार्ज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, कौन कैसा आवेश है उससे कोई इसको लेना देना नहीं है। तीसरा, यह अत्यंत लघु परासी बल है। लघु परासी मतलब कम दूरी वाला बल है, ज्यादा दूरी पर काम नहीं करेगा, कम दूरी पर, क्योंकि नाभिक एकदम छोटा है और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भी एकदम कम कम दूरी पर रहते हैं, है ना। तो इसलिए यह क्या करता है, लघु परासी बल है, मतलब कम दूरी वाले चीजों पर यह क्या होता है, लागू होता है ना। यह अत्यंत लघु परासी बल है। तीसरा, यह अकेंद्रीय बल होते हैं। तीसरा हम लोग का क्या है, अकेंद्रीय बल। इसको सेंटर से मतलब नहीं है, जरूरी नहीं है कि बांध कर रख रहा है तो सेंटर पर ही बांध के रखेगा, ये कहीं पर भी नाभिक के अंदर कहीं पर भी ये बांध कर रख सकता है ना। इसलिए इसको बोला है यह अकेंद्रीय बल होते हैं, ठीक। चौथा चीज, सॉरी तीसरा लिखवा डाला ना, क्या लिखा, यह सबसे शक्तिशाली बल है और यह आवेश पर निर्भर नहीं करता, यह लघु परासी है, और चौथा यह अकेंद्रीय बल है ना, जो केंद्र पर निर्भर नहीं करता, यह अकेंद्रीय बल है। और पांचवा, नाभिकीय बलों में संतृप्त का गुण होता है, या इसको छोड़ सकते हो, बस 4 ही ठोकरना, ठीक, 4 ही ठोकरना। उसके बाद आ जाओ नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, है ना। नाभिक नाभिक चल रहा है, अब नाभिक का देख लो, आज में खत्म करेंगे, हो जाएगा आज में। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो पहले हम लोग देखेंगे नाभिकीय विखंडन। क्या हो गया, डी मत
आई एम ऑल्सो स्मार्ट, ऐसे कदे। नाभिकीय विखंडन देखो क्या है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है ना, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक, ओ तुम लोग का ना 9वीं के बुक में ना एकदम जबरदस्त तरीके से दिया है नाभिकीय विखंडन और संलयन को, इसको ना एक बार रट लेना पूरा, उसमें का पढ़ लेना मतलब अच्छे से, है ना, तो समझ आएगा। जैसे हम लोग वो देखे हैं ना, क्या कहते हैं उसको, जय हो पिक्चर देखे हो सलमान खान का, उसमें क्या कहता है, ऐसे आदमी बनाता है, आप 3 की मदद कीजिए, है ना, हाँ 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 बस बस, आप 3 की मदद कीजिए, है ना, और उसको बोलिए थैंक यू मत बोलिए, वो अपने आगे वाले 3 का मदद करे, तो ये अपने आगे वाले 3 का मदद करेगा, है ना, ये अपने आगे वाले, ठीक, ये, और उसके बाद ये अपने आगे वाले 3 का मदद करेगा, ये, और ये अपने आगे वाला 3 का मदद करेगा, है ना। इसी मेथड में तुम लोग का नाभिकीय विखंडन काम करता है ना, नाभिकीय विखंडन। जब यूरेनियम है ना, जब यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, हल्के नाभिक वाले न्यूट्रॉनों से बमबारी कराते हैं, तो ये कैसा करता है, देखो हम लोग का नाभिक साया से टूटता है और ऊर्जा, परमाणु जो बम गिराते हैं वो इतना हाई पावर का कैसे होता है, सोचो तो थोड़ा। इसीलिए होता है, किस लिए होता है, जब नाभिक को हम लोग गिराते हैं, नाभिक को नहीं गिराते, जब यूरेनियम को हम लोग को तोड़ना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, हल्के नाभिक का बमबारी कराते हैं। बमबारी करके दिया है मस्त 9वीं के बुक में, एकदम जबरदस्त दिया है, मेरा दिल खुश हो जाता है नाभिकीय विखंडन पढ़ता हूं तो। 9वीं का बुक को एक बार पढ़ना। तो क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रॉन सॉरी एक न्यूट्रॉन जब तोड़ता है सामने वाले यूरेनियम के एक को, तो वो क्या होता है, फिर गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ते जाता है। वो अपने सामने के 3 पार्ट को तोड़ेगा, फिर वो अपने सामने के 3 कण को तोड़ेगा, फिर वो अपने सामने के 3, ऐसे आप देखो 3-3 का गुणा होते जा रहा है। देखो 3, अब 3 तिया कितना हो गया, 9, फिर 9 तिया करोगे तो, हाँ फिर वो बढ़ते गया ना, मतलब घन के रूप में वो बढ़ते जा रहा है। तो बस वैसी है, तो इतना स्पीड में होता है वो, इतना स्पीड में कि तुरंत ऊर्जा निकल जाती है। इसीलिए कहीं बमबारी कराते हैं ना परमाणु का, तो बहुत एरिया तक वो ब्लास्ट होता है, बहुत एरिया तक वो कवर करता है, वो इसी के कारण है। जय हो पिक्चर जैसे, एक का मदद किए, वो आगे 3 का, वो आगे 3 का, ऐसे मदद कर रहे हैं, बस वैसे ही है। एक न्यूट्रॉन जो है एक कण को फोड़ता है, तो वो आगे वहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं, है ना, वो फिर अपने अपने सामने वाले आने वाले को तोड़ेंगे, फिर एक एक न्यूट्रॉन से फिर 3-3 न्यूट्रॉन निकलता है। मतलब एक न्यूट्रॉन आ रहा है, मान लो ये है हम लोग का यूरेनियम है, एक न्यूट्रॉन आ रहा है, एक न्यूट्रॉन प्रवेश किया और मान लो इस कण को तोड़ा, तो यहां से 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, फिर ये न्यूट्रॉन फिर अपने आगे वाले आने वाले कण को तोड़ेगा और यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर यहां से अपना न्यूट्रॉन आगे निकलेगा, आगे वाले कण को तोड़ेगा तो यहां से फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये न्यूट्रॉन किसी कण को तोड़ेगा तो यहां से फिर कितना निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन, फिर ये न्यूट्रॉन आएगा तो अपना 3, अब देखो कितना स्पीड में टूटेगा ना। ये हम लोग का क्या है, नाभिकीय विखंडन है। और इसको रोकने का मतलब हम लोग का अब लैब में एक्सपेरिमेंट वगैरह बहुत सारा हो गया, तो इसको रोकते भी हैं। कैसे रोकते हैं बताऊं, एक न्यूट्रॉन आया, एक न्यूट्रॉन आके यहां बमबारी कराएगा, है ना, बमबारी कराओगे हल्के नाभिक का, तो एक कण 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा। अब 3 न्यूट्रॉन में टूटेगा तो उन लोग ऐसा सिस्टम बना रहते हैं जिससे ये 2 न्यूट्रॉन खत्म हो जाता है या स्लो हो जाता है, जो भी हो, एक ही न्यूट्रॉन एक्टिव होगा और ये जाके फिर किसी को तोड़ेगा तो फिर 3 न्यूट्रॉन होगा, फिर वो क्या करेगा, वो 2 न्यूट्रॉनों को डीएक्टिवेट कर देगा, एक न्यूट्रॉन को एक्टिव करेगा, वो आके तोड़ेगा। तो इस तरीके से देखो धीरे धीरे एक न्यूट्रॉन से एक न्यूट्रॉन गया, यहां से फिर एक न्यूट्रॉन गया, ऐसे धीरे धीरे गया ना। इसी नाभिकीय विखंडन को कम करने की प्रक्रिया है। ठीक, तो नाभिकीय विखंडन में क्या करोगे, तो इसमें लिखोगे, देखो मैं बता दे रहा हूं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी भारी परमाणु के नाभिक को निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर, निम्न ऊर्जा के न्यूट्रॉन से बमबारी कराकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जाता है, हल्के नाभिक में तोड़ा जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अथवा एक परिभाषा देना चाहो तो ऐसे भी दे सकते हो कि किसी भारी परमाणु के नाभिक का, किसी भारी परमाणु के नाभिक का 2 समान आकार वाले नए तत्वों के नाभिक में, 2 समान नाभिक, है ना, 2 समान आकार के नाभिक में टूटने, है ना, की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक,
टूटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। अब उसके बाद उसका सूत्र टाइप का जो होगा ना उसको लिख लो, तब तो पता चलेगा कैसे कैसे है उसको। चलो डस्टर में लिखवा दे रहा हूं मैं मिटा के। लिखो इसका सूत्र, चलो लिख जाना, तू थोड़ा देर में लिखना है ना, बता दे रहा हूं मैं। जब यूरेनियम करोगे कितना होता है 92 और 235, ठीक। इसको हल्के नाभिक के न्यूट्रॉन से तोड़ोगे तो हल्के न्यूट्रॉन का नाभिक जिसका 0 और 1 रहेगा, ठीक। इससे जब बमबारी कराओगे, मतलब जो हम लोग का हो रहा है वो क्या हो रहा है, नाभिकीय विखंडन हो रहा है, ठीक। नाभिक विखंडन कर रहे हैं। अब ये दो भाग में टूटता है, किसमें किसमें, बेरियम और किसमें टूटेगा, क्रिप्टॉन में टूटेगा। ये क्या क्या है तुम लोग समझ गए ना, ये हम लोग का यूरेनियम है, देखो मैं लिख दे रहा हूं, यूरेनियम है, और ये क्या है, न्यूट्रॉन है। यूरेनियम में न्यूट्रॉन का बमबारी कराते हैं हल्के नाभिक का, तो क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है, जिससे क्या होता है, अस्थायी नाभिक हमको प्राप्त होगा। मतलब चलो छोड़ो, या ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं, है ना, इसमें लंबा प्रोसेस है, डिटेल नहीं बता रहा हूं, ठीक। ये कितना कितना में टूटेगा, बेरियम में टूटेगा और क्रिप्टॉन में टूटेगा। पहले तो हम लोग का टूटेगा बेरियम में, इसको हम लोग पढ़ते हैं बेरियम, ठीक। इसको क्या पढ़ते हैं, बेरियम। ये टूटता है 56 141 में, 56 और 141 में, और प्लस क्रिप्टॉन, जिसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, के आर से प्रदर्शित करते हैं, है ना, के आर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिप्टॉन। ये कितना होता है, समथिंग समथिंग, ये होता है हम लोग का 36 92, 36 और 92, रुको मिटाने दो उधर, ठीक, इतना में टूटता है। और उसके बाद हम लोग का निकलता है 3 ठो न्यूट्रॉन, ठीक, और प्लस क्यू, जहां हम लोग का क्या है, ऊर्जा है, ठीक, और वो न्यूट्रॉन है। मतलब देखो, एक न्यूट्रॉन से बमबारी कराया तो दो भाग में टूटा और 3 न्यूट्रॉन और निकला, ये 3 न्यूट्रॉन फिर एक एक न्यूट्रॉन अलग अलग अपना अपना जाके फिर 3 3 ठो ऐसे करके उसी में हम लोग का बढ़ जाता है मालूम। इसलिए साय से परमाणु झा से फूटता है, तो साय से पूरा साय साय हो जाता है ना, जय हो साई बाबा की कदे ठीक, आए बाएं फूटे और साय साय निकले वाला है, ठीक। चलो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद नाभिकीय संलयन का लिखवाता हूं, नोट करो चलो इसको। अब हेडिंग डालो नाभिकीय संलयन, बाकी उसके बाद तुम लोग पढ़ लेना, ये लास्ट है आप लोग का फिजिक्स का। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, संलयन संलयन, देखो नाभिकीय संलयन किसको कहोगे, परिभाषा लिख लो, चलो बता रहा हूं, है ना। जब दो हल्के परमाणु के नाभिक, जब दो हल्के परमाणु के नाभिक संयुक्त होकर नया नाभिक बनाते हैं, नया नाभिक बनाते हैं, तो नए नाभिक का द्रव्यमान, तो नए नाभिक का द्रव्यमान संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान, संयोग करने वाले नाभिकों के द्रव्यमान, नाभिकों के द्रव्यमानों कर दो, द्रव्यमानों के योग से कम होता है, पूर्ण विराम। द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में अधिक मात्रा में निकलती है, द्रव्यमान की यह क्षति ऊर्जा के रूप में अधिक मात्रा में निकलती है, इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं।
ठीक, नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हम लोग का बहुत सारा है, बुक से देखोगे तो देख लेना, मैं ऐसी बता दे रहा हूं। दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बनाते हैं, है ना। इस प्रक्रिया में 0.42 इलेक्ट्रॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है ना। या दो ड्यूट्रॉन मिलकर हीलियम का हल्का समस्थानिक न्यूट्रॉन बनाते हैं, इस प्रक्रिया में 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा मुक्त होता है। या दो ड्यूट्रॉन मिलकर के एक ट्रिटियम तथा एक प्रोटॉन बनाते हैं, इस प्रक्रिया में 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा मुक्त होती है। तो एक हम लोग देख लेते हैं ना, एक तो देख लें इसका उदाहरण। ठीक, तो दो प्रोटॉन मिलकर एक ड्यूट्रॉन बनाएंगे, है ना, और एक क्या बनाएंगे, पॉजिट्रॉन में बनाएंगे, है ना। तो दो 1h1 और 1h1। ठीक, हम लोग का क्या हुआ, दो प्रोटॉन मिल गए। अब देखो इन दोनों को जोड़ दिए और मिलने के बाद ये हम लोग का हो गया नाभिकीय संलयन। ठीक, ये दोनों मिल गए और मिल करके क्या बना रहे हैं हम लोग का, एक ड्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, है ना। 1s2 ये एक ड्यूट्रॉन है, ड्यूट्रॉन, और एक बनाएंगे हम लोग का पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन मतलब समझे, ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्लस में है, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन, है ना, ये ऐसे है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक और ट्यू, इसको खा दो, ट्यू को खा दो, इलेक को खा दो, पॉजिट्रॉन। अब पॉजी ऐसे वाला, है ना, पंजाबी है, जैसे वाला पैसा देते है ना, ये। ठीक, और ये दोनों मुक्त होता है तो हम लोग का क्या होता है, मतलब ये दोनों बनता है तो ऊर्जा मुक्त होती है 0.न्यू फोटान। तो एक ऊर्जा मुक्त होती है 0.42 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट, है ना। इतना के रूप में हम लोग का क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होता है। एक ही तो देना, ज्यादा देने का जरूरत नहीं है। ठीक, हो गया। और देना चाहोगे तो और लिखवाऊंगा कि कैसे, हाँ बस इतना ही रखो। ठीक, तो आज में तुम लोग का चैप्टर खत्म, फिजिक्स से खत्म। नहीं, ठीक, तो इतना में खत्म, है ना। और उसके बाद कैसे करोगे, अब टेस्ट दिलाने आते रहोगे ना। हाँ, तो टेस्ट दिलाने आते रहो, पेपर अभी एक बार और होना है तुम लोग का, उसके बाद फिर 3 मॉडल होना है, और फिर अंतर पूरा पार्ट का अंतर होना है, एक पेपर, और एक पेपर पूरा हम लोग का क्या होना है, ये वाला आंकिक प्रश्न। और ज़्यादा होगा और समय बच जाएगा ना, तो फिर पूरा 1 नंबर 2 नंबर का पेपर को भी ले दूंगा पूरा यहाँ वहाँ से। हाँ, ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, खत्म।